हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक रहेगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो आज हम इसी को कवर करने वाले हैं। आखिर है क्या ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम और इसका क्या यूज़ है, वो हम देखेंगे अभी हम। स्टैटिक्स में अगर हम बात करें कि कई तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, कई तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे कि हमने देखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बेल कप बनता है, जिसमें बेल कप बनता है। पर अगर थोड़ा बेल कप ओके कुछ इस तरीके से होता है, या लॉग नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट स्क्यूड भी हो सकता है, राइट स्क्यूड भी हो सकता है, ओके। तो ये बेल कप हो सकते हैं, ठीक है। बट सेंट्रल लिमिट थ्योरम कह रही है कि आपका चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, चाहे लॉग नॉर्मल हो, चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हो, या आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हो। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारी एक बल्ब इंडस्ट्री है या बल्ब फैक्ट्री है, और बल्ब फैक्ट्री में लेट्स सपोज ए एग्जांपल, एक बल्ब है, ठीक है। लेट्स सपोज ये बल्ब है। अब ये बल्ब हम इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अननोन है। मतलब अननोन मींस लाइक द सम जो बल्ब हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इनका अभी तक चल रहे हैं, और कुछ विद इन टाइम फ्रेम में ख़त्म हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं। तो इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे तो वो कुछ आ, अलग टाइप का होगा। इसे या तो किसी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे। बट जो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम कह रही है, चाहे ये कितना भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बट अगर मैं इसके कई सारे सैंपल्स अरेंज करके फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं, और उन सब डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा। इसे थोड़ा सा और डीप जाते हैं कि लेट सपोज केवल जैसे कि यही है, तो उसमें पहला इसकी कुछ कंडीशन भी हैं कि ये तभी फॉलो करेगा। ये तीन चीज फॉलो करेंगे। पहली चीज तो सफिशिएंट लार्ज सैंपल, आपके पास जो सैंपल होने चाहिए वो सफिशिएंटली लार्ज होने चाहिए, लाइक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पहली चीज, सैंपल साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और एक सैंपल, जैसे कि ये सैंपल है, ये सैंपल है, इस सैंपल से इस सैंपल में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बोथ आर इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल। क्लियर गाइस, कि एक बल्ब से दूसरे बल्ब का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सैंपल्स में कोई भी वो नहीं होना चाहिए, और फाइनाइट वेरिएंस होना चाहिए। सो डेफिनेट डिफरेंस होना चाहिए इनके और इनके बीच में। सो गाइज, अभी इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं मैं आपको कि लेट सपोज ये मैनेजर ने आइडेंटिफाई किया कि उसके वो आइडेंटिफाई करना चाहता है कि उसका जो ये टेन्योर है, कितना बल्ब, कितना मतलब कितना चलता है, उसका लाइफ स्पाइन क्या है। तो ये जो मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है, वो उन सब चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, और वो कर रहा है रिकॉर्ड एक लेट सपोज उसने एक रैंडम 50 सैंपल्स का 50 सैंपल्स ईच बकेट में, लाइक सपोज जैसे कि जितने भी बल्ब बन रहे हैं इंडस्ट्री, मतलब उस फैक्ट्री में, तो वो उनमें से 50 सैंपल्स ईच लेता है। जैसे कि 1000 पॉपुलेशन है, उसमें से 50 ले लिए, इधर एक सैंपल,
दूसरा सैंपल फिर 50 ले लिए, ठीक है, और तीसरा सैंपल फिर 50 ले लिए। अब वो इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन का क्या ले रहा है, मीन ले रहा है, और ये जो क्या बनेगा, सैंपल मीन x बार म्यू x बार। क्लियर गाइस, ये आपको पता होगा, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें आपको पता पड़ेगा कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन क्या डिफरेंस होता है। तो हमने ये जो ये हमने जो फॉर्म ये जो लिया है, हर सैंपल 50 सैंपल्स का हमने मीन निकाला है। तो ये जो हमने सबका लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी मीन ले लिया, इसका भी मीन ले लिया, और ऐसे मैंने मैंने करीबन अच्छी क्वांटिटी में मैंने मीन ले लिया। तो अगर आप ये देखो, इसका आप अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप ड्रॉ करते हैं, इन सभी मीन्स को कलेक्ट कर लिया आपने, सपोज करो 50 मीन्स या 1000 ले लिए हैं। अगर आपने 1000 ले लिया है, इसे थोड़ा सा रिमूव करता हूं। सो लेट सपोज आपने 1000 ऐसे रैंडम सैंपल ले लिए, और उन सैंपल का आपने क्या ले लिया, मीन ले लिया x बार, ओके। और इसको अगर आप प्लॉट करोगे, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ये कहती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम गाइस, ठीक है। तो ये केवल इसी चीज का एग्जांपल नहीं, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, हाइट का ले लीजिए, आप हाइट का ले लीजिए, वेट का ले लीजिए, या आप किसी भी ऐसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, या जिस तरीके मैंने एक एग्जांपल लिया, एक बल्ब का लाइफ स्पान का कोई भी डेफिनेट नहीं होता है। ऐसे ही आप कोई भी अगर चीजें ले लेते हैं, उनका उनका प्रॉपर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहे, बट अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से सैंपल निकालें, क्योंकि उस सैंपल को अगर एक पर्टिकुलर साइज के हिसाब से, जैसे कि 50 का मैंने यहाँ साइज लिया, आप 30 से ग्रेटर देन ले सकते हैं, 30 या 30 से ग्रेटर देन आप ले करके उन सब का सैंपल मीन निकालें, और उन सब मीन का निकाल करके उसको आप प्लॉट करें। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या दिखाएगा, गॉसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बेल कर्व फॉर्म करता है। सो ये आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम था, और आपको अगर इंटरव्यू में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सो आज के लिए ये बहुत छोटा टॉपिक था, बट इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आप इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम को समझ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो जस्ट राइट कमेंट टू मी, एंड आई विल रिप्लाई बैक टू यू। सो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।